कहावत सुनी होगी कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। आज इसका उदाहरण बीजेपी पार्टी के नेता साक्षात दे रहे हैं। जी हाँ, जो बयान उन्होंने दिया है उसके बाद पार्टी के सभी कार्यकर्ता न सिर्फ सतर्क बल्कि सदमे में होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उन्हें अपने कार्यकाल के सारे काम याद आ गए होंगे। जी हाँ, सारी पोल पट्टियां जो आज तक हुई होगी। मगर आखिर बयान में ऐसा क्या कहा गया, इसमें ऐसी कौन सी बातें कही गई है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। पार्टी से निकाला तो कोरोना में हुए घोटाले का खुलासा कर दूंगा। जी हाँ, ये चेतावनी किसी ऐसे वैसे राह चलते व्यक्ति ने नहीं बल्कि कर्नाटका से बीजेपी के नेता ने दी है। मगर सवाल यह है कि आखिर ये चेतावनी खुद बीजेपी के नेता ने अपनी पार्टी को क्यों दी है। दरअसल कर्नाटका के विजयपुर से भाजपा विधायक बसनगौरा पाटिल यत्नाल ने अपनी ही पार्टी को चेतावनी दी है। 26 दिसंबर को पाटिल ने कहा कि अगर उन्हें पार्टी से निकाला गया तो वो कोविड-19 महामारी के दौरान बीएस येदियुरप्पा सरकार में हुए यानी कि बीजेपी सरकार में हुए 40,000 करोड़ रुपए के कथित घोटालों का खुलासा कर देंगे। साथ ही कई लोगों के नाम भी उजागर करेंगे। अब आखिर ये कौन से लोग हैं? बसनगौरा पाटिल ने थोड़े बहुत नहीं बल्कि 40,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है बीजेपी पे। तो क्या कोई बड़ा स्कैम कोविड के दौरान किया गया था जिसका वो दावा कर रहे हैं, या फिर आम जनता को महंगाई के नाम पर, दवाई के नाम पर बेवकूफ बनाया गया था, जिस स्थिति में लोगों की जान थी उस दौरान भी लोगों को लूटा गया? आइए आपको बताते हैं कि आखिर 40,000 करोड़ का माजरा क्या है। दरअसल बसनगौरा पाटिल ने आरोप लगाया है कि येदियुरप्पा सरकार ने कोरोना महामारी के वक्त 45 रुपए के मास्क को 485 रुपए में बेचे थे। पाटिल ने आगे बताया कि उस वक्त हमारी सरकार थी, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में किसकी सरकार थी, चोर तो चोर है। यानी कि साफ तौर पे पाटिल अपनी सरकार बीजेपी सरकार को चोर बता रहे हैं। हालांकि आश्चर्य है कि ये चोर तभी उन्हें नजर आया अपनी पार्टी में जब उनकी खुद की बात पर आ गई थी। जी हाँ, उन्हें पार्टी से निकालने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के नाम सामने लाऊंगा जिन्होंने पैसा लूटा और कई प्रॉपर्टियां बना ली। बीएस येदियुरप्पा सरकार के दौरान 40,000 करोड़ रुपए का गबन किया है। उन लोगों ने प्रत्येक कोरोना मरीज के लिए 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया। जी हाँ, जैसा कि हमने देखा भी था कि किस तरह से लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, सांस लेने तक पे आफत आ चुकी थी। उस दौरान लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर एक आम जरूरत थी जो हर इंसान को पहुंचनी जरूरी थी। उस वक्त हर इंसान के पॉकेट में एक सैनिटाइजर का डब्बा और मास्क जरूर होता था। उसके बावजूद उस वक्त उसका इतना गलत इस्तेमाल किया गया कि 2 रुपए के मास्क 10-10 रुपए में मेडिकल स्टोर पे बेचे गए। इसके सिवा सैनिटाइजर्स के जो दाम बढ़े थे, ये हर कोई जानता है कि कितनी ज्यादा तेजी से वो दाम बढ़ाए गए थे। पाटिल ने यह भी बताया कि बेंगलुरु में 10,000 बेड्स की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए किराए पर 10,000 बेड मंगाए गए थे। मुझे जब कोरोना हुआ था तो मणिपाल अस्पताल में 5,80,000 रुपए मांगे गए थे। जी हाँ, यानी कि उनका इलाज 5,80,000 रुपए में उन्हें एक बेड मिला था। गरीब आदमी इतना पैसा कहां से लाएगा, उनका कहना है। हालांकि पाटिल ने पीएम मोदी के बारे में भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि देश पीएम मोदी की वजह से कोरोना काल के दौरान बच सका है। मगर कोरोना के वक्त या इतने समय बाद तक क्या गरीब लोग उनके ध्यान में नहीं थे? क्या पाटिल को नजर नहीं आए थे? उन्होंने आगे कहा कि वो मुझे नोटिस दे और मुझे पार्टी से निकालने की कोशिश करे, मैं सभी को बेनकाब कर दूंगा। साफ तौर पे अपना बचाव करने के लिए एक गले पे तलवार लटका रहे हैं वो। अगर हर कोई चोर बन जाएगा तो राज्य और देश को कौन बचाएगा? बीजेपी विधायक बसनदेव गौड़ा पाटिल के इस बयान के बाद सीएम सिद्धारमैया की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। सिद्धारमैया ने कहा है कि बीजेपी विधायक बसनगौरा पाटिल के साहसी आरोपों ने हमारे पहले के सबूतों को और पुख्ता कर दिया है। बीजेपी सरकार 40% कमीशन सरकार थी। सीएम सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि अगर हम यत्नाल के आरोपों पर विचार करें
तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार हमारे अनुमान से 10 गुना अधिक है। बीजेपी के मंत्रियों का समूह जो हमारे आरोप पर चिल्लाते हुए सामने आया था, अब वो कहाँ है? अब क्यों नहीं ये बातें कही जा रही हैं कि भाई गलत है, या फिर जो दावे किए जा रहे हैं 40,000 करोड़ के घोटाले का, वो गलत है? इन दावों को क्यों नहीं झुटला रही है बीजेपी सरकार के अंदर के लोग? मगर गौरतलब यह है कि पाटिल देश और राज्य को चोर से बचाने की बात कर रहे हैं। क्या वो भी बिना स्वार्थ के हैं? हम सभी जानते हैं कि किस तरह से कोविड के दौरान लोगों की मौतें हुई थी, किस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और ऑक्सीजन के लिए लोग कितना परेशान हुए थे। उस वक्त एक सिलेंडर के दाम इस तरह से लिए जा रहे थे जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर अब बस खत्म ही होने वाला है, दुनिया में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। इस तरह से वो ऑक्सीजन लोगों के लिए एक ऐसी अमूल्य चीज बन चुका था जो लोग पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, अपना घर, अपना सर्वस्व बेचने को तैयार थे। बस इंसान की जिंदगी बचाना चाह रहा था। उस दौरान लोगों की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया गया और समय भी घोटाला किया गया। ये एक सबसे बड़ी बात है जो कर्नाटक के बीजेपी के नेता ने खुद ही इसका खुलासा भी किया है और खुद ही सारी बातें भी कही है। और इस पर अब तक बीजेपी के किसी भी नेता का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। लगातार कर्नाटक से कांग्रेस के नेता और वहां के सीएम सिद्धारमैया भी उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। उसके बावजूद बीजेपी के किसी भी नेता ने, किसी भी प्रवक्ता ने, किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि इस पूरे मामले को सुनने के बाद इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शब्द।